नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए, जो सिलसिला चल रहा था उसी में बात करते हैं। आप लोगों को मालूम है कि एलटी ग्रेड का जो मेंस का एग्ज़ाम है वो होने वाला है, और आज का जो टॉपिक है उस पर हम लोग बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक है उर्दू में जो रुबाई की रिवायत है और साथ साथ में रुबाई की खसूसियात। यहाँ पर आपको मैंने कहा पहले टॉपिक पकड़िए, तब आप अपना दिमाग में ख्याल बना लीजिए कि आगे कैसा मजमून आएगा, या अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखना है। तो ये पहले दिमाग में फीड कर लीजिए। सवाल क्या आपसे किया जा रहा है कि उर्दू में जो रिवायत है उस पर बात करनी है, प्लस आपको जो रुबाई है उसकी खसूसियात पर बात करनी है। मैं लगातार आपसे कहता हूं कि सिर्फ 3 चीज़ें आपसे चेक की जाएंगी एग्ज़ाम में, और आप जो रोज़ रटने की और सिलेबस के पीछे पड़े हुए हैं, कुछ नहीं होने वाला। सिलेबस वो आपका चेक कर चुके हैं, सिलेबस में जितनी गहराई जितना रटना चाहिए वो आपको देख चुके हैं। इसी तरह से वो उन्होंने पहले ही एग्ज़ाम ले लिया है ऑब्जेक्टिव। अब वो आपको जो चेक करना है वो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 पर आपको राइटिंग और तलफ़ुज़ जो लिखावट है उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, इमला सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके मजमून में तसलसल कंटिन्यूटी होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है आपके मजमून में होना चाहिए वो ये कि मजमून आपका उसमें गहराई कितनी है, टॉपिक जो दिया गया है उसमें कितनी बात की गई, उस टॉपिक से रिलेटेड बात कितनी की गई, ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से अब आपको याद देखना है कि इसमें हम लोग जो बात करेंगे वो रिवायत की बात करेंगे, खसूसियत की बात करेंगे। अब यहाँ पर कोई कहने लगे इसमें वज़न कितने होते हैं, इसमें बहर कौन सी होती है, इन सब चीज़ों को अगर आप लिखोगे तो वो हैयत में चला जाएगा। यानी ये चीज़ आपको नहीं बतानी है, अगर बताना है तो ससरी नज़र में बताना है, 1-2 लाइन में। अब आइए टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो फ़ौरन जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, आपका दिल हो तो। अगर आपको तैयारी करना हो, 100 क्लास हमें पूरे करना है, और उसमें हम कोशिश करेंगे कि 20 क्लास ऐसे हो जाएं जो आपको वहाँ पर फंस जाएं एग्जाम में। आइए देखिए, इसको टॉपिक को हम लोग पढ़ते हैं। तो उर्दू में रुबाई की रिवायत फ़ारसी अदब से आई है, जहाँ ये सिन्फ़ सुखन बहुत मकबूल रही। रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल एक मुख्तसर जामा सिन्फ़ है। ठीक, 4 मिसरों पर, अब इसकी पूरी गहराई पे ना जाएं। जिसमें अब देखिए, जिसमें ज़िंदगी, फ़लसफ़ा, इश्क, अखलाकियात और कायनात के इसरार जैसे मौज़ूआत को निहायत अख्तसार, किससे अख्तसार यानी कम अल्फाजों में गहरी बात, अख्तसार और गहराई के साथ बयान किया जाता है। ठीक, उर्दू में रुबाई को फ़रोग़ देने में कई शोरा ने अहम किरदार अदा किया, जिनमें गालिब शायर एक उठा लिया गया है, चाहते तो मीर भी उठा सकते हो, साथ साथ में इकबाल और दीगर क्लासिकी शोरा शामिल हैं। बस ऐसे खाली एग्जांपल देने के लिए उठाए गए हैं नाम ये। रुबाई की सबसे अहम, सबसे नुमायाँ खसूसियत उसकी उसकी खसूसियत हैयत है। रुबाई की हैयत सबसे खसूसियत होती है, और किस सिन्फ की हैयत सबसे बड़ी खसूसियत है, वो जो होती है तरासला, जो है क्या कहते हैं, तराइले होते हैं या हाइको होती है, इनकी खसूसियत हैयत ही है, सब कुछ है। अब इसमें क्या है, इसमें 4 मिसरे होते हैं, जिनमें पहले, दूसरे मिसरे और चौथे मिसरे हम रदीफ़ हम काफ़िया होते हैं। साथ ही साथ में रदीफ़ की हम आहंगी होती है, जबकि तीसरा मिसरा अमूमन उससे आज़ाद होता है। अब आगे देखिए, इसमें इसका वज़न भी मखसूस होता है। अब क्या क्या होता है उस पर नहीं बात करके, जो अरूज़ के उसूलों के मुताबिक होता है। रुबाई में अल्फाज की बचत और मफ़हूम की गहराई अहम होती है। क्या अहम होता है, ये देखिए पॉइंट अहम होती है, क्योंकि देखिए आपको पूरे मजमून नहीं, पूरे मजमून में 2 ही 4 ऐसे अल्फाज आएंगे जो एग्जामिनर के हार्ट पर हिट करेंगे, और वो मजबूरन आपको जो है नंबर देने के लिए प्रभावित हो सके। तो ऐसी चीज़ों को आपको अपने मजमून में लाना होगा। तो इसमें देखिए कि क्या होता है, और अपने अल्फाजों में लिखने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड उर्दू लिखें। तो मफ़हूम की गहराई होती है, और क्योंकि शायर को सिर्फ 4 मिसरों में अपनी मुकम्मल ख्याल पेश करना होता है। ठीक है, रुबाई की एक और अहम खसूसियत क्या है, उसकी फ़िक्री और फ़लसफ़ाना अंदाज़ है। इसमें आम तौर पर कोई गहरा नुक्ता, सबक या सवाल पेश किया जाता है। तो क्या चीज़ें इसमें होती हैं खसूसियत के तौर पर। अब ये खसूसियतें भी हर सिन्फ की याद रखने और उनको नोट करें, अलग पॉइंट बनाएं, नोट्स बनाएं, रिटन में नहीं, वैसे ही पॉइंट टू पॉइंट, और फिर जब आप मजमून उसमें लिखें तो उन चीज़ों को उसमें डाल दें। तो रुबाई में खसूसियत देखिए क्या होती है। तो इसमें क्या है, कोई गहरा नुक्ता पेश किया जाता है, कोई सबक दिया जाता है, कुछ सवाल उठाया जाता है, पेश किया जाता है, जो कारी को सोचने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि रुबाई महज एक शेरी सिन्फ नहीं, बल्कि फ़िक्र,
फ़िक्र दानिश का मज़हर भी समझी जाती है। अब मुख्तसरन क्या है कि उर्दू रुबाई एक मुख्तसर मगर मौसर सिन्फ है जो अपनी सादगी, मानवियत और साथ ही साथ में क्या है फ़िक्री गहराई की वजह से अदब में एक ख़ास मुकाम रखती है। इस तरह से इस मजमून जो आप देखेंगे ये सवाल जो था, इस सवाल की वजाहत जो है वो की गई है। गलतियाँ हो सकती हैं, कोई गलती हो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं वरना डिसलाइक कर सकते हैं। हाँ, ये किताब अपनी देख लीजिए। 2025 के जो एग्ज़ाम है, 2026 के उर्दू का कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, ख़ासतौर से यूपी टीजीटी, जीआईसी के लिए या और भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, तो इसमें जो प्रैक्टिस दी गई है उसे ज़रूर लगाइएगा। साथ ही साथ में इसमें जो नोट्स दिए गए हैं उसको ज़रूर इसको रिवीजन कीजिए। प्लस जो 15,000 के समथिंग मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं प्ले लिस्टों में, वो सारी प्ले लिस्ट देख लीजिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, उसको मंगा सकते हैं, बहुत सस्ती है, आपके घर पहुँच जाएगी। और कोई मशवरा चाहिए तो भी इसी नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, कोई मशवरा देना हो तो भी इसी पर कॉन्टैक्ट करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें वरना डिसलाइक कर दें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इतनी जितनी देखिए जीआईसी और जो टीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें जितना मैंने पढ़ाया है वो सफिशेंट सही है, बस उतने में है आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक नहीं छूटा है। बाकी जो चीज़ छूटी हैं उनको हम फिर से आगे भी पढ़ा देंगे। एनसीईआरटी के भी 2-3 क्लास बाकी रह गए, नूरुल हसन के बाकी रह गए, वो हम क्लास करा देंगे। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।